अस्सलाम वालेकुम। In the last lecture we discussed about a topic oligohydramnios and amniotic fluid। अब जल्दी से हम polyhydramnios कर लेते हैं, क्योंकि polyhydramnios जो है ये जस्ट ऑपोजिट है ओलिगो का, तो इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। सो पहले जैसे हमने बात की कि एक्सेसिव amniotic fluid इज सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन ऑन अल्ट्रासाउंड। क्या होगा, मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट जो है डिवाइड ऑफ कॉर्ड एंड फीटल लिम्स जो हैं वो कितने हैं, 8 सेंटीमीटर और मोर, एंड AFI जो है वो ग्रेटर देन 95 है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाता है। और पहले हमने बात की कि AFI जो है वो ग्रेटर देन 25 है और मैक्सिमम डीपेस्ट पॉकेट जो है वो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो दैट इज़ द पोलीहाइड्रोमनियोस। अब ये कब होगा? ऑब्वियसली या तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या इसकी बेबी स्वेलो नहीं कर रहा। यही था ना कि या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। प्रोडक्शन कैसे होगी कि बेबी बहुत ज़्यादा यूरिन कर रहा है, ठीक है, बेबी को बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और पोलीयूरिया कब होता है आपको याद पता है, वो डायबिटीज़ के अंदर। तो यहाँ तो मैटरनल डायबिटीज़ है या फीटल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, जिसमें जो है वो एक्सेसिव जो है वाटर की बाहर निकलता है, क्योंकि ADH नहीं होता ना उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अलावा जो है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, आपने अगर पढ़ा हो, टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो उसमें भी मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पोलीहाइड्रोमनियोस होता है और पोलीयूरिया हो रहा होता है वहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये हमारे होते हैं फीटल पोलीयूरिया। देन कार्डिक फेलियर हो गया, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर है। कार्डिक फेलियर है तो ऑब्वियसली वो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, फीटल एनीमिया, कोडियोंजियोमा, कोई कैंसर है ना, सैक्रोकोकेजियल टेराटोमा, तो इसमें भी क्या होगा, पोलीहाइड्रोमनियोस होगा। ठीक हो गया। फिर होता है कि स्वेलोइंग कम हो रही है, कि बेबी जो है वो स्वेलो नहीं कर रहा। ठीक है, बेबी जो है वो स्वेलो नहीं कर रहा। तो स्वेलो क्यों नहीं कर रहा, कि वो खाए, वो पी नहीं पा रहा। क्यों नहीं पी पा रहा, कि अंदर कोई मसला है उसके ईसोफेगस, स्टमक वगैरह के अंदर। तो या तो उसको ओरोफिरेंजियल या ड्यूडिनल एट्रीजिया है, मतलब वो ल्यूमेन खुले ही नहीं हुए, बंद है। फिर डायफ्रेगमेटिक हर्निया है। देन फ्रेंजियल या ईसोफेजियल ट्यूमर है। देन उसका सर ही नहीं है, एनएनसेफेली या ट्राइसोमी है। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होंगे या इस तरह से ट्राइसोमी, ऑब्वियसली उनकी जो है ये पीने वगैरह वो की जो है ना मसले होंगे। ठीक हो गया, तो डिक्रीज स्वेलोइंग हो गया। देन इन्फेक्शंस हैं कोई भी, लाइक CMV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मा, तो ये सारे पोलीहाइड्रोमनियोस करवाते हैं। ठीक हो गया। सो 3 तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, या स्वेलोइंग नहीं हो रही, या फिर इन्फेक्शंस हैं। क्लासिफिकेशन माइल्ड मॉडरेट स्फीयर में होते हैं, जस्ट देख लें कि 8 to 12 सेंटीमीटर होगा माइल्ड, ठीक है, 12 to 15 सेंटीमीटर होगा मॉडरेट, और 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा स्फीयर पोलीहाइड्रोमनियोस। ठीक है, क्या मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ गया तो ऑब्वियसली यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन, यूट्रस ओवर डिस्टेंड कर जाएगा, उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी। और फिर क्या होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से प्री टर्म लेबर हो जाएगी स्टार्ट। ठीक हो गया। फिर दूसरा क्या है, मेल प्रेजेंटेशन होगी, यूट्रोप्लेसेंटल डिसफंक्शन हो जाएगा। मेल प्रेजेंटेशन क्यों होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइड है, बेबी की प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। प्रेजेंटेशन चेंज होगी तो यूट्रोप्लेसेंटल डिसफंक्शन होगा, प्रोलॉन्ग लेबर होगा, और प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है इसमें। ऑब्वियसली प्लेसेंटल अब्रप्शन में एक कॉज हमने पढ़ा था, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, पोलीहाइड्रोमनियोस है, एक्सेट्रा। फिर इसके अलावा कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स में भी हमने इसका कॉज पढ़ा था, पोलीहाइड्रोमनियोस। और फीटल हाइपोक्सिया हो जाएगा फिर अल्टीमेटली, और पेरीनेटल मोर्टेलिटी। तो समझ आई कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस में बच्चा क्यों मर रहा है और यहाँ पे क्यों मर रहा है। फिर क्या है, रेस्पिरेटरी क्या होगा, प्रेशर सिम्टम्स की वजह से रेस्पिरेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी बेबी की। तो एक हमारी जो है प्रीटर्म लेबर है, दूसरा बेबी डेथ कैसे हो रही है बेबी की, और तीसरा ये कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। फिर प्रेजेंटेशन, हाँ, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी मदर को, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा उसका यूट्रस डिस्टेंड कर रहा है। हेमोरॉइड्स, वॉमिटिंग, लेग एडिमा। हेमोरॉइड्स जो है वो ऑब्वियसली प्रेशर की वजह से बनेंगे ना, वॉमिटिंग होगी, फिर लेग एडिमा हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड है ना, और वेरिकोज वेन्स बन जाएंगी और डिज़निया हो जाएगा। इस तरह से फीमेल प्रेजेंट कर सकती है।
दैन हिस्ट्री में हम फीमेल की उसी तरह एज पूछेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे और उससे पूछेंगे अब डायबिटिक तो नहीं है, फ्लू लाइक सिम्टम्स वगैरह पूछेंगे टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज होता है। दैन कज़न मैरिज का पूछेंगे, ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम, सॉरी ट्विन जेस्टेशन जो है वो मल्टीपल जेस्टेशन में भी होता है ना, ठीक है, तो उसका पूछेंगे। फिर मतलब वो देखेंगे डायबिटीज़ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, और हाइड्रोप्स पेटालिस। देन हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे इंस्पेक्शन पे हमें जो है वो इतना बड़ा एबनॉटिक मतलब एब्डोमेन ना ऐसे फूला हुआ नज़र आएगा, शाइनी सा, प्रोट्यूबरेंट सा, स्ट्रेच सा एब्डोमेन नज़र आएगा। फिर यूट्रस जो होगा वो ग्लोबुलर होगा, टेंस होगा। एब्डोमेन को देख लिया, और यूट्रस जो होगा वो ग्लोबुलर और टेंस होगा क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइड बढ़ा हुआ है। देन सिम्फिजियो फंडल हाइट यहाँ पे क्या होगी, जेस्टेशनल एज से ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे कम थी। यहाँ पे पार्ट्स जो हैं वो लेस पैल्पेबल होंगे। क्यों लेस पैल्पेबल होंगे, कितना ज़्यादा फ्लूइड है, ठीक है। और फीटल हार्ट साउंड जो है वो कम मिलेंगी क्योंकि फ्लूइड जमा हुआ है, तो फीटल हार्ट साउंड्स कम मिलेंगी। फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट होगा, जैसे हमने एसाइटिस के केस में फ्लूइड थ्रिल किया था वैसे यहाँ पे भी फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट होगा। सो दीज आर द एग्जामिनेशन पॉइंट्स। फिर डीडीज़ आ जाते हैं। डीडीज़ क्या होंगे, इतना ज़्यादा पेट फूला होगा तो हम समझेंगे कि बेबी ज़्यादा हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकते हैं, मिसटेकन डेट्स हो सकती हैं, मतलब कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि उससे पॉलीहाइड्रोमनियोज हो, ये भी तो हो सकता है कि उसकी जेस्टेशनल एज ज़्यादा हो और हमने जो है वो अच्छी कैलकुलेट ना की हो, ठीक है, उसकी बेसिस पे हम कह रहे हो कि जेस्टेशनल एज तो कम है और इतना ज़्यादा सिम्फिजियो फंडल हाइट आ रही है, तो मिसटेकन डेट्स। देन फीटल मैक्रोज़मिया, मतलब बेबी खुद बड़ा है जिसकी वजह से एब्डोमेन प्रोट्यूबरेंट है। प्लेसेंटल एब्रप्शन, क्योंकि स्फीयर जो प्लेसेंटल एब्रप्शन होती है उसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है और सिम्फिजियो फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन में भी हमने देखा था कि टेंस यूट्रस होता है और फीमेल जो है वो दर्द के साथ आ रही होती है, तो उस तरह मतलब ये भी डीडी हो सकता है इसका। और यूट्रस फाइब्रोइड से सिस्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक हो गया। सो डीडीज़ के बाद हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, बहुत ही आसान है। देखें, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, आरएच देखेंगे, जीडीटी करेंगे डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए, मैटरनल आरबीसीज एंटीबॉडीज़, देन वायरल एंटीबॉडी टाइटर टू रूल आउट इन्फेक्शंस, ठीक है, और कैरियोटाइपिंग करेंगे कि बेबी के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ट्राइसोमी 18 वगैरह तो नहीं है। देन मैनेजमेंट में हमेशा एक ही चीज़ होती है, डिलीवरी हमने कब करनी है, जब टर्म आ गई है या बेबी ख़राब हो गया है, लाइक हाइड्रोप्स फीटेलिस है, इंट्रायूट्राइन डेथ है और फीटल मैलफॉर्मेशन है। टर्म और इस डिलीवरी हम कैसे करेंगे, हम वो डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह से करनी है, या तो वजाइनल डिलीवरी करेंगे, ठीक है, या हम सी सेक्शन करेंगे, ठीक हो गया। फिर ये होता है कि अगर प्री टर्म है तो फिर हमने डिलीवरी तक जो है उसको प्रोलॉन्ग करना है, ठीक हो गया। तो अगर तो माइल्ड है तो हम उसको आउट पेशेंट डील करेंगे। पॉलीहाइड्रोमनोस माइल्ड है, मतलब 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक है, तो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, तो फिर हम उसको आउट पेशेंट रिलीव करेंगे और अल्ट्रासाउंड ऑन एवरी विज़िट करेंगे, ठीक हो गया, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो फिर हम क्या करेंगे, एडमिट करेंगे उसको, उसकी पोजीशन बनाएंगे लेफ़्ट लेटरल, ताकि उसको जो है वो इजीली सर्कुलेशन उसकी होती रहे, उसको मसला ना हो सांस वगैरह में। देन हम उसको एनाल्जेसिक्स देंगे क्योंकि उसको दर्द है, और हम क्या करेंगे कि हम उसको सॉल्ट वाटर डिस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत पानी जमा हुआ है। देन प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए टोकोलिटिक्स देंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारी होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसेस इनहिबिटर्स होते हैं, विच आर द इंडोमेथासिन, ये हमने देनी होती है रोज़ाना 50 से 200 बिफोर 32 वीक्स, ठीक है। और फिर सुल्डीनैक होती है 200 mg की, वो एवरी 12 आवर्स देनी होती है ताकि फीटल यूरिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, ठीक हो गया। और ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, इनको बिल्कुल टर्म के करीब नहीं देना होता, ठीक है, पहले दे सकते हैं। और मतलब प्री टर्म में हम इसलिए प्री टर्म में डिस्कस करें। और फिर एमनियो रिडक्शन होती है। एमनियो रिडक्शन जो है उसकी मैंने पिक्चर सेव की थी, ये अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम प्रोब डालते हैं, अल्ट्रासाउंड उसके अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड ना बाहर निकाल लेते हैं जो एक्सेस होता है, ठीक है, लाइक दिस, तो इसको एमनियो रिडक्शन कहते हैं। तो एमनियो रिडक्शन कर दी, ठीक हो गया। अब एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियोस को होता है एकदम से फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए कि रोज़ाना के हिसाब से जो है वो सिम्फिजियो फंडल हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है और सडन एमनियोटिक फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रही है,
ये 26 वीक से पहले हो जाता है मोस्टली TTTS के अंदर। और सिम्टम्स जो है वो ऐसे हो रहे होते हैं जैसे प्लेसेंटल एब्रप्शन, मतलब इतना ज़्यादा फ्लूइड एकदम से जब इकट्ठा होगा तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट पेन के साथ आ रही होगी और टेंस यूट्रस हुआ होगा, तो हमें लगेगा कि इसकी प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गई है। तो आपने DD माइंड में रखना है जब भी पॉलीहाइड्रोमनियोस इस तरह की हालत में पेशेंट आ रही होगी, तो दर्द के साथ और टेंस यूट्रस के साथ। और तो फिर आप उसकी सिम्फिज़ोफंडल हाइट लोगे, आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो फिर आपने पॉलीहाइड्रोमनियोस को कंसिडर करना है या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन को। तो एग्जामिनेशन पे आपको पता चल जाएगा, अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन है। ठीक हो गया। सो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन, हाउ इज़ एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, ये आपने बताने हैं। और फिर एबनॉर्मेलिटीज़, व्हाट आर इट्स एबनॉर्मेलिटीज़ एंड व्हाट कंडीशंस लीड टू दीज एबनॉर्मेलिटीज़। तो एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियोस होगा और ओलिगो। इसकी प्रोडक्शन पे आपने सारा बताना है। शुरू में एमनियॉन से बनता है, फिर स्किन और अम्बिलिकल कॉर्ड से, फिर किडनी और लंग्स से किस तरह से शिफ्ट होता है। फिर आपने बताना है कि 10 वीक्स पे कितना होता है, 20 वीक्स पे 30, इस तरह से आपने बताना है। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करता है। ठीक हो गया। फंक्शंस जो पूछे हुए हैं, तो फंक्शंस में ये है कि वो जो मैंने आपको बताया था। फिर एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस और पॉलीहाइड्रोमनियोस। तो ओलिगो में क्या होता है कि रीनल एजेनेसिस होगी, सिस्टिक किडनीज और सारी वो कॉजेज़। ठीक है। और पॉलीहाइड्रोमनियोस में एक्सेसिव या तो प्रोडक्शन हो रही है या फिर ड्रेनेज जो है उसमें नहीं हो रही, स्वेलिंग नहीं हो रही, तो वो आपने सारे कॉजेज़ में बता देने हैं। ठीक हो गया। देन इज़ अ क्वेश्चन, इसमें आप पूछा हुआ है 5 कॉजेज़ ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस और इसके अलावा 3 एंटीपार्टम एंड 2 इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स।